स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 मई तक जिले में यथावत रहेगी व्यवस्थाएं, होम डिलीवरी के लिए बढ़ाए जाएंगे पास। दो बाइकों की हुई भिड़ंत, 4 लोग हुए घायल। सिंधी बस्ती चौराहे पर गिरा सिग्नल, वाहन की टक्कर से हुआ क्षतिग्रस्त। जिला अस्पताल में नहीं लगे कूलर, गर्मी से मरीज हुए परेशान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सोमवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और अफसरों की एक बैठक आयोजित की गई। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए आज कलेक्टर सभाकक्ष में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, जहां आवश्यक सेवाओं के लिए छूट प्रदान करने तथा जिले के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में आज संकट प्रबंधन समिति की बैठक कलेक्टर श्री राजेश कुमार कोल द्वारा बुलाई गई। बैठक में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक BS बिरदे, अपर कलेक्टर रोमानस टोपो, अजय रघुवंशी, विजय गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण तथा संबंधित विभाग के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। लॉकडाउन के दौरान शहर में रमजान माह की आमद के चलते नगर के समाज सेवी सैयद फरीद ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के घर घर तक राशन सामग्री पहुंचाकर और लोगों को राहत दी। शनिवार से रमजान माह शुरू हो गया है। लॉकडाउन में रमजान माह के आने पर शहर के समाज सेवी और उद्योगपति सैयद फरीद ने जरूरतमंद गरीबों को घर घर जाकर सामग्री का वितरण किया। साथ ही रोजा रखने वाले रोजदारों के लिए दूध और नान की भी व्यवस्था की। अब तक 500 से अधिक लोगों तक किराना सामग्री पहुंचा दी गई है। वहीं आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं रमजान की इस पवित्र मौके पर पूरे शहरवासियों को मुबारकबाद देता हूं और हमारे द्वारा जो सामग्री वितरित की जा रही है, ख़ास तौर से हमने शहरी के लिए एक विशेष जो शहरी में नान यूज़ होता है बुरहानपुर में, उसका भी इंतज़ाम किया है। नान के साथ दूध वगैरह और ये भी सब हम अपने ज़रूरतमंदों को सप्लाई करेंगे, जिससे कि शहरी में लोगों को आसानी हो सके। रमज़ान मुबारक के लिए हमने ज़रूरतमंदों के लिए अनाज भी वितरित किया है, जिसमें दाल, चावल, आटा, शक्कर, पत्ती और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें उसमें शामिल हैं। ऐसे लगभग 500 लोगों को हमने ये सामान वितरित किया है। आगे भी हमारे द्वारा ये सामान ज़रूरतमंदों को और भी वितरित किया जाएगा। नगर के दाऊदपुरा क्षेत्र में एक युवा ने अपने इलाके में सैनिटाइज करने के लिए स्वयं ही अपने खर्च से दवाई का छिड़काव किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हाथों को सैनिटाइज करने के साथ साथ इलाकों को भी सैनिटाइज करना जरूरी है। शहर के दाऊदपुरा निवासी एक युवक ने निगम द्वारा इलाके में सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं किए जाने पर स्वयं के खर्च से इलाके में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर इलाके को सैनिटाइज किया। मेरे स्वयं से कर रहा हूँ, ये मेरा खेत का पूरा सामान है जी। और देश में, पूरी दुनिया में जो महामारी चल रही है उससे बचने के लिए हम ये सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले जाकर, और ताकि बीमारी नहीं फैले ज़्यादा, इससे लोग परेशान नहीं रहे। लोग भी चाह रहे कि कोई आगे आके काम करे, पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं आ रही है, गवर्नमेंट इस पर ध्यान भी नहीं दे रही है। तो हम ये कांग्रेस ने सोची है कि ये काम अब क्यों नहीं अपन कर ले, क्योंकि ये कोई पार्टी लेवल का काम नहीं है। ये हर व्यक्ति का मानवता का एक कर्तव्य है कि हर मानवता की, हर इंसान की हिफाजत करे और उससे जो भी बनता है वो उसके लिए करे है। मैं स्वयं मेरठ से कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा आदेश नहीं आया, फिर भी मैं कर रहा हूँ। हमारे युवा कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, अध्यक्ष लोग हैं, सब ये काम को अंजाम दे। जिले के शाहपुर नगर में जरूरतमंद APL कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरण किया गया। ये खाद्यान्न विगत दिनों विधायक सुरेंद्र सिंह द्वारा एक बैठक में शाहपुर क्षेत्र के लिए दिया गया था। जिले के नगर शाहपुर में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह द्वारा दिए गए अनाज का वितरण किया गया। ज्ञात हो कि विगत दिनों स्थानीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह द्वारा शाहपुर को वितरण हेतु अनाज प्रदान किया गया था। निकाय क्षेत्र शाहपुर में विधायक महोदय शेरा भैया से प्राप्त अनाज वार्ड में निवासरत APL राशन कार्ड धारी जिन्हें अनाज की अत्यंत आवश्यकता उन्हें वितरित किया गया। नगर के जरूरतमंद परिवारों को अनाज वितरण किया गया। नगर परिषद शाहपुर के प्रशासक SDM KR बडोले ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साथ वितरण स्थल वृहताकार सहकारी सोसाइटी का निरीक्षण किया। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। जिले के आदिवासी बाहुल्य धुलकोट क्षेत्र में समिति पुलिस बल होने के बावजूद बेहतर व कुशल प्रबंधन से इलाके के 26 ग्राम और 45 आदिवासी फालियों से शांतिपूर्ण लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है।
इस समय पूरी देश दुनिया में कोरोना वायरस का कहर चल रहा है। दिन प्रतिदिन देश दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लेकिन बुरहानपुर जिले की एक पुलिस चौकी ऐसी भी है जहां नाम मात्र का पुलिस प्रशासन है, लेकिन क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन शांतिपूर्वक करवाया जा रहा है। पुलिस चौकी धूलकोट, जिसमें एक एएसआई सहित कुल 13 लोगों का स्टाफ है और क्षेत्र काफी बड़ा है। इसके बावजूद भी धूलकोट चौकी प्रभारी रामप्रसाद त्रिपाठी एवं प्रधान आरक्षक अमित हनोतिया द्वारा समिति बल होने के बावजूद भी क्षेत्र में पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। लॉकडाउन की स्थिति में पूरा क्षेत्र शासन प्रशासन का सहयोग कर रहा है। धूलकोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते धूलकोट क्षेत्र में 3 नाके लगाए गए हैं, एक कालंका रोड पे और एक नीलकाठी और एक ये सबसे महत्वपूर्ण नाका है ये कमलखेड़ा, जहाँ से 2 जिलों के महाराष्ट्र और खरगोन जिले की सीमाएं लगती हैं। और कम बल होने के बावजूद भी हमारे जवानों के साथ फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी बिल्कुल सहयोग दे रहे हैं और कोटवार भी साथ में लगा है जो रात दिन साथ में सहयोग करता है। और यहाँ का एक निवासी अनसिंह भाई भी रहते हैं। और कम साधन होने के बाद भी लोग इतनी धूप में मेहनत बराबर करते हैं। बैठने के लिए साधन और पीने के लिए मटके की व्यवस्था है। यहाँ जंगल में फॉरेस्ट विभाग होने से और ज़्यादा कोई साधन उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये लोग सतत मेहनत कर रहे हैं और कोई भी आने जाने वालों को, यहाँ बाहरी जिले वालों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पुलिस थाना नेपानगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नावथा समीप 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोमवार को 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। घटना ग्राम नावथा की है। बाइक सवार राजू अपने 2 साथी सीमा और सुशील के साथ नावथा जा रहा था। वहीं सामने से शंकर पिता अरुण निवासी डवाली कला का आ रहा था। इस दौरान दोनों मोटरसाइकिलों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस घटना में घायल 3 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में पुरानी रंजिश के चलते मामूली बात पर एक युवक ने फावड़े से हमला कर एक शख्स को घायल कर दिया। शहर से लगे ग्राम बहादुरपुर में पुरानी रंजिश के चलते हुए मामूली विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर फावड़े से हमला कर उसे घायल कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा है। मरीज ओपीडी की पर्ची बनाने के लिए एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी सामाजिक दूरी का पालन करवाने के लिए किसी भी कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया। सोमवार को ओपीडी पर्ची बनाने के लिए खड़े मरीज सोशल डिस्टेंस का पालन करते नहीं दिखाई दिए। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने के लिए एक कर्मचारी को खड़ा करेंगे। ये बात सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई बार भीड़ बहुत बढ़ जाती है, एकदम से भीड़ आ जाती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। और कर्मचारी कम होने की वजह से, क्योंकि हमारे कर्मचारी सब कोरोना के उस पर लगे हैं और हम अभी दिखवाते हैं किसी न किसी को खड़ा करेंगे। विगत रात्रि को सिंधी बस्ती बाईपास चौराहे पर एक अज्ञात वाहन ने ट्रैफिक सिग्नल के टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। नगर निगम के सहयोग से यातायात पुलिस की पहल पर सिंधी बस्ती बाईपास चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल को बीती रात एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर मारकर वाहन चालक फरार हो गया। रात्रि में गश्त कर रहे चार्ली ने सिग्नल के टूटकर सड़क पर गिरने की सूचना कंट्रोल रूम को दी। घटना के बाद संबंधित थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच कर रहे यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि रात्रि में एक ट्रक रिवर्स हो रहा था, जिसके चलते वह सिग्नल से टकरा गया। देखिए, रात्रि में हमारी चार्ली गश्त पे रहती है। 4 बजे तकरीबन चार्ली ने देखा कि हमारा जो है सिग्नल पे पोल टूटा हुआ नीचे पड़ा हुआ है। उसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दी गई और संबंधित थाना प्रभारी को दी गई, हमें दी गई। उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो ये पाया गया कि 3:44 पर एक ट्रक द्वारा रिवर्स लगाने के चक्कर में वो पोल तोड़ा गया। ट्रक के नंबर आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं और उस संबंध में संबंधित थाना कार्रवाई कर रहा है। सर, कहाँ का ट्रक है? कहीं बाहर का है या लोकल बुरहानपुर? MP 09 पासिंग है, संभवतः इंदौर का है। अप्रैल माह में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन जिला अस्पताल में अब तक मरीजों को गर्मी से राहत देने के लिए कूलर शुरू नहीं किए गए। अप्रैल माह में ही गर्मी ने अपनी तेजी दिखाना शुरू कर दी है। लोगों ने अपने घरों के कूलरों और एसी को शुरू कर दिया है, लेकिन जिला अस्पताल में अनदेखी के चलते अब तक मरीजों के लिए कूलर शुरू नहीं किए गए हैं, जिसके कारण मरीज गर्म हवा के बीच रहने को मजबूर है। वहीं स्टाफ नर्स के ड्यूटी रूम के कूलर चालू कर दिए हैं। बताया गया है कि हर साल अप्रैल माह के कूलर अस्पताल के वार्डों में शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब तक अस्पताल के कूलरों को चालू नहीं किया गया है। सिविल सर्जन
डॉक्टर शकील अहमद का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कारण स्टाफ इसी कार्य में लगा है। अब जल्द ही कूलर को लगा दिया जाएगा। एक्चुअली भी हमारा स्टाफ दूसरे कोरोना में चक्कर में लगा हुआ था और अभी ये बात हमारे संज्ञान में आई है। अभी हम निकलवा के धीरे धीरे सब चालू करवाएंगे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 मई तक जिले में यथावत रहेगी व्यवस्थाएं। होम डिलीवरी के लिए बढ़ाए जाएंगे पास। दो बाइकों की हुई भिड़ंत, 4 लोग हुए घायल। सिंधी बस्ती चौराहे पर गिरा सिग्नल, वाहन की टक्कर से हुआ क्षतिग्रस्त। जिला अस्पताल में नहीं लगे कूलर, गर्मी से मरीज हुए परेशान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।